चलो देखो, माना कि एक व्यक्ति, ठीक है ना, माना कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, ठीक है ना, यही हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस यही लिखना लाइन में अपने को, ठीक है। माना कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जाता है। भाई जो किया उसने वही हमने लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा जहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। उस व्यक्ति द्वारा, सुनना यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक पहुँचने में लगा समय टी है। ए से बी तक पहुँचने में लगा समय टी है, जो उसको समय लगा है। अब कितना भी समय हो सकता है, 10 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 1 मिनट लगा, है ना। तथा उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन, कुल विस्थापन एस है। कुल विस्थापन कितना चला? एस है। अब एस की जगह भी कुछ भी आ सकता है, 10 मीटर, 100 मीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर, कुछ भी आ सकता है। जाता है तो फिर यही बात फिर से लिख दी, ठीक है ना। उस व्यक्ति द्वारा ए से बी तक पहुंचने में, ए से बी तक पहुंचने में लगा समय टी है। कितना है बेटा? तथा उसका कुल विस्थापन एस है। कितना है? एस है। इसको नीचे लिख लो काट के, है ना। समय हो गया टी, ठीक है, और विस्थापन हो गया एस। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे बढ़ रहा है अपन, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ तक कितना समझ में आ चुका है ना। अब उसका औसत वेग, ठीक है ना। ये अब औसत वेग मानना पड़ेगा ये भी अपने को। तो यहाँ भी है ना, कितना होना चाहिए? तो यहाँ फिर से अपन एक लाइन लिखेंगे, माना उसका प्रारंभिक वेग, माना उसका इधर देखो बेटा ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। माना उसका प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, u है। प्रारंभिक वेग से कैसे दर्शाते बेटा? u से दर्शाते हैं। तथा उसका अंतिम वेग कैसे दर्शाते बेटा? v से दर्शाते हैं, v है। इतना समझ में आया? प्रारंभिक वेग u है तथा उसका अंतिम वेग v है। अब उसका औसत वेग, औसत कैसे निकालते? 2 वेग दिए हो तो हमको पता है, 2 का भाग दे दो नीचे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें, तो u + v/2। इतना समझ में आया? ये औसत वेग हो गया। तो ये हो गया v एवरेज बराबर u + v/2। v एवरेज मतलब औसत वेग। लेकिन औसत वेग का तो एक और फार्मूला पता है तुम्हें? औसत वेग का एक और फार्मूला पता है? क्या होता है वो? कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये भी होता है एक फार्मूला का। तो इसमें भी लिखेंगे v एवरेज बराबर कुल विस्थापन कितना हुआ? एस। वेरी गुड। कुल समय कितना लगा बेटा? टी। समझ में आया? ये दोनों बन गए हमारे इक्वेशन। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया और इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। समझ में आई बात यहाँ तक अच्छे से? ठीक है। अब सुनना, इतना जब हमारे पास हो गया, अब जरा मुझे ये बताओ, ये दोनों समीकरण का ये बराबर के इस तरह मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना?
वी एवरेज लिखा है, तो मैं वी एवरेज की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। वी एवरेज एस अपॉन टी इज इक्वल टू यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 2 से वी एवरेज का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ ये लाइन भी लिख दो, है ना। समीकरण 2 से, है ना, वी एवरेज का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना। तो देखो वी एवरेज का मान एस अपॉन टी, और जबकि यहाँ वी एवरेज लिखा है तो एस अपॉन टी यहाँ लिख दो। एस अपॉन टी इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा था बेटा, u प्लस वी अपॉन 2। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो, ध्यान से देखो, हाँ। अब हम गति का प्रथम समीकरण जानते हैं। प्रथम समीकरण सिद्ध कराया था हमने, कर, है ना। प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है? u प्लस ए टी। और इस समीकरण जो हमें ये मिला है, यहाँ पे ये v लिखा है, तो इस पे उंगली रख के यहाँ पे v की वैल्यू रख दें अपन। काय की वैल्यू रख दें? v की वैल्यू रख देते हैं। देखो ध्यान से, पूरा समीकरण वैसे कि वैसे ही उतारो पहले तो। s अपॉन टी बराबर, ठीक है ना, u प्लस v की जगह क्या रखना है? u प्लस ए टी, u प्लस ए टी रख दिया। अपॉन में क्या था इसके? 2। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, है, बहुत ध्यान से, समझ में आ रहा? पूरा आ रहा है ना। s अपॉन टी, इधर देखो u एंड u, कितने u हो गए? 2u हो गए, प्लस 80 अपॉन 2, है ना। अब हम इसको तोड़ के लिख देंगे, है ना, दोनों के अपॉन में 2 करके। तो s अपॉन टी इज इक्वल टू 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2 लिख दिया। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बचा? s अपॉन टी बराबर u प्लस 80, इसके इंटू में 1 है, तो इसको 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं अपन, इस वाले 2 को, है ना। समझ में आया? 1 अपॉन 2 लिख दिया। अब देखो इधर समझो बेटा, हाँ, इसी पेज पर, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, इस वैल्यू को यहाँ लिख लो पहले। क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ चुका है s अपॉन टी इज इक्वल टू, देखना, u, ठीक है, प्लस हाफ a इंटू टी। समझ में आया इतना? ओके। अब देखो ये जो t है वो s के अपॉन में है, हम इसका पक्षांतर उधर करेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो देखो क्या आता है, s इज इक्वल टू, ये अपॉन में है तो इधर काय में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इसको ब्रैकेट में लिखो, ठीक है ना, सारे इक्वेशन को, t को, ठीक है ना। u प्लस, मतलब t इंटू यू प्लस हाफ a इंटू टी, ठीक है ना, ऐसा लिखा। क्लियर बेटा? अब देखो s इज इक्वल टू, इस t का मल्टीप्लाई u में भी होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है ना, at में भी होगा। तो करें अपन, u में हुआ तो ut हो गया, ओके, प्लस हाफ a t इंटू टी हो गया, ठीक है ना। तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, टी में टी का हुआ तो टी स्क्वायर। क्या यही हमें प्रूफ करने का बोला था, सिद्ध करने का? देखो क्वेश्चन में, है ना, गति का द्वितीय समीकरण निकालो या सिद्ध करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे इसको ब्रैकेट बना दिया हमने अच्छे से, ठीक है ना, ये ब्रैकेट बना दिया। और ब्रैकेट बनाने के बाद पूरा बॉक्स बनाने के बाद यहाँ लिख दिया, यही गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। समझ में आया अच्छे से? ओके।